नमस्कार, मैं तुरंत पुनारी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। देखिए, हम लोग आज जानेंगे टेंस का सीरीज चला रहे हैं हम। इससे पहले इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का हम जो है 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों पार्ट को, तीनों फॉर्म को, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर तीनों हम जो है इसको एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, पहला क्या है प्रेजेंट। जैसे प्रेजेंट में हमने बता दिया है आप लोगों को कि प्रेजेंट में करना क्या है, प्रेजेंट में क्या पहचानना है। हिंदी में प्रेजेंट में पहचानना है और या फिर क्या है हो। लास्ट वाला बता रहा हूँ दोस्तों, या फिर हूँ, है हाँ हो हूँ, है हाँ हो हूँ, यही जो है पहचानना है। और उसके बाद जाएंगे क्या पास्ट में। पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में क्या है, थे था थी, थे था थी, ये जो है पास्ट में पहचानना है। लास्ट की पहचान बता रहा हूँ दोस्तों, इससे पहले सभी वीडियो में बताया हूँ पहचान, इसमें भी बता दे रहा हूँ ताकि आप भूले ना, आपको कंठस्थ हो जाए। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर मतलब भविष्य होता है। इसमें होगा होगी, होगा होगी, होगा होगी और या फिर होंगे। इसके माध्यम से ये पहचानेंगे आप, इसके माध्यम से आप पहचानेंगे। ये जो है होगा होगी होंगे, ये पहचान है आपकी, आपको इससे पहचानना है। इसके माध्यम से आपको पहचान लेना है कि प्रेजेंट एंड टेंस के लिए है हाँ ही हो ना, या थे था थी पास्ट के लिए, और फ्यूचर के लिए होगा होगी होंगे। आप हमने बताया था कि इसमें क्या है कि कंटिन्यूअस है तो रहा है रही रहेगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है हमने बता दिया है, रहा रही या फिर रहे, ये हो गया ना, ये कंटिन्यूअस का। और परफेक्ट का मतलब होता है एक निश्चित समय। परफेक्ट का मतलब होता है निश्चित, और ये इसके साथ क्या है, निश्चित में दो सिचुएशन आते हैं, अनिश्चित समय, निश्चित मतलब जो परफेक्ट मतलब सही हो, और जो है इसमें दो फॉर्म आता है जिसको क्या इसमें यूज देखने को मिल सकता है क्या, FOR फॉर, या फिर देखने को मिलेगा आपको सिंस फॉर का यूज होगा। अब समझ में आया। हिंदी में देखिए क्या है, निश्चित आपको देखना है, रहा रही रहे रहे और परफेक्ट। और अगर मैं किसी का टाइम दिया है तो जान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। जैसे क्या है, रहा है रही है आया और टाइम के साथ आया है, रहा है रही आया और टाइम के साथ आया, तो कौन सा टेंस आया दोस्त, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं वही टाइम के साथ क्या आया, इसी में आया, अगर मैं यही टाइम के साथ आ गया, था थी थे, लास्ट में आया रहा था रही थे रहे थे, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसी प्रकार से होगा होगी, रहा होगा, रही होगे, रहे होगे आ गया लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल से। उम्मीद करता हूँ ये पहचान समझ में आया, हिंदी पहचान आया। चुटकियों में सवाल होगी आपकी, आप चुटकियों में करेंगे। पहले हिंदी को पहचानना सीख लीजिए। पहचान लिए, अब देखते हैं। थोड़ा देखो भाई, आपको पढ़ना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्यता जिसको कहते हैं, थोड़ा धैर्यता करना पड़ेगा। आजकल के बच्चे युवा लोग क्या करते हैं जानते हैं, सोचते हैं 1 मिनट का वो जो रिलवा आता है ना, उसी में हमको पूरा सिलेबस मास्टर साहब पढ़ा देता तो बढ़िया रहता, जो कि इम्पॉसिबल है। उसमें शायद अध्याय तुमको बताया जा सके, कि तुमको एक पूरा क्लास में अध्याय 1 मिनट में अध्याय के बारे में बताया जा सकता है कि कितने अध्याय हैं क्या है, बस इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना। तो देखते हैं, तुम 1 घंटे से सो रहे हो। क्या है, तुम 1
घंटे से सो रहे हो। ये क्या है? तुम 1 घंटे से सो रहे हो। कौन सा टेंस है बाबू? समय दिया है सर, समय दिया तो मतलब परफेक्ट। सो रहे हो, रहे हो रहा है आता है किस में? कंटिन्यूअस में। हो हाय हा हु ये से किस में आता है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ ना। तो ये ध्यान दीजिए। अब इसी प्रकार से अगर मैं थे रहता, यहीं पे हमने थे लगा दिया, थोड़ा दूर बनाएंगे ताकि उसका बनाना में भी आसान रहे। तुम 1 घंटे से सो रहे थे। तुम 1 घंटे से सो रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। देख रहे हैं ना। अब यहीं पे आ गया अगला, फ्यूचर का भी देख लेते हैं। तुम 1 घंटे से सो रहे होंगे। तुम 1 घंटे से सो रहे होगे। देख रहे हैं ना। अब इसकी अंग्रेजी की बात नहीं किए हैं अभी हम। अंग्रेजी में क्या होता है? कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में आपको बताया गया कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, कंटिन्यूअस तैयार। वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया आपने, कंटिन्यूअस तैयार। और परफेक्ट का में क्या होता है? थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। अब ये उधर वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे तो इधर ये करेंगे। अब ये ध्यान दीजिए, ये क्या है? और परफेक्ट में क्या लगता है? क्रिया का थर्ड फॉर्म ना, क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो अब एक निश्चित समय है ना, 1 घंटे से, ये निश्चित नहीं है। देखो कुछ निश्चित कुछ अनिश्चित। निश्चित के लिए सिंस लगाया जाता है, अनिश्चित के लिए फॉर। जैसे हमने कह दिया सुबह से, सुबह से आप कंफर्म कर सकते हैं ना कि लगभग 8 बजे से 6 बजे के बीच में ये होगा मैटर। हमने कहा सुबह से तुम पढ़ रहे हो ना, सुबह से तुम पढ़ रहे हो। तो ये क्या हुआ? निश्चित हुआ। जिसमें निश्चित होता है बाबू उसमें सी लगता है, सिंस लगता है, उसमें सिंस लगता है। इसको देखते हैं। तो इसके साथ देखिए परफेक्ट में हमने बताया था हैज है क्रिया का थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस में क्या बताया? आईएनजी फॉर्म। अब इसको रिलेट करके देखते हैं। देखिए क्या है? यू, इसका हो जाएगा यू, ये कर लोगे ना बाबू। उसके बाद क्या है? यू के साथ हैव का लगेगा, तो हैव लिख दीजिए, HAVE, हैव। ये तो क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इसका आईएनजी फॉर्म भी लिखना है और थर्ड फॉर्म भी। तो थर्ड फॉर्म के लिए हम बी लिख देंगे, बी का थर्ड फॉर्म बिन हो जाएगा, बी का थर्ड फॉर्म बिन हो जाएगा। और स्लीपिंग, स्लीप इज सोना, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा स्लीपिंग। क्या हो गया? स्लीपिंग। क्या हुआ? स्लीपिंग हो गया। फॉर, फॉर 1 आवर, 1 आवर, आवर्स नहीं रहेगा, 1 आवर। देख रहे हैं ना। इस प्रकार से होगा। अब इसी प्रकार से अगला देखेंगे, इसी प्रकार से हम जो है अगला देखते हैं। अगला अब थे के लिए, थे के लिए जैसे परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का बताइए पहचान। हैड हैव लगाते हैं ना, हैड का लगाते थे ना, आप हैड लगाए हो ना। तो उसी प्रकार से ये होगा ना बाबू। ये क्या हो जाएगा? यू हैड। अब बिन भूलना नहीं है, क्योंकि वो थर्ड फॉर्म की जगह पे यूज हो रहा है, वो थर्ड फॉर्म की जगह पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे बिन लगा देंगे। क्या लगा दिए? बिन लगा दिए। अब क्या है? सोने के लिए सर स्लीपिंग। क्या है? स्लीपिंग। अब ये क्या है? अनिश्चित है सर, फॉर लगाइए। क्या है? फॉर लगा दीजिए 1, उसके बाद आवर। देख रहे हैं ना कितना गजब आ रहा है मजनू। सीखोगे, छोटा छोटा बच्चा भी सीख जाएगा इसको। एकदम आसान बना दूंगा। ये टेंस का जो मास्टर साहब रुतबा बना के रखे हैं ना, मैं उसको चुटकियों में एनालिसिस करता हूँ, चुटकियों में। अब इसको देख लीजिए,
यू, यू, यू हो गया। अब इसके साथ क्या लगता है? बिल लगता है सर जी। बिल के साथ हैव लगाते हैं तो सेल हैव, ये क्या है? बिल हैव बीन हो जाएगा। बिल हैव बीन, बिल हैव बीन उसके बाद लगेगा। इसमें थोड़ा देख रहे हो ना क्या हुआ? बिल हैव, उसके बाद क्या है? बीन। क्या लगाओगे? बीन। बिल हैव बीन। ये बिल हैव बीन कैसे लगा? इसके लिए देखिए पहली बात बिल लगता है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए इसको लगा दिया गया, और परफेक्ट के लिए हैव बीन लग गया, और आईएनजी फॉर्म के लिए स्लीपिंग, वही स्लीपिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? अनिश्चित है, फॉर लगेगा 1 आवर्स लग जाएगा। क्या लगेगा? आवर, आवर। अब सोचेंगे कि आवर काहे सर जी बोल रहे हैं जबकि हावर्स होता है, आवर्स काहे बोल रहे हैं? आवर्स नहीं होता है, इतना ध्यान दीजिए, कुछ साइलेंटता होती है। ये जो है ओ के पास इतनी क्षमता है, को जो है यच को कह रहा मारा दू झापड़, तुरंत तू बोलवा ना, उसको डांट दे रहा है, यच को डांट दे रहा है, कह रहा मारेंगे ना कि भूल जाओगे तुम। इसलिए क्या कर रहा है? ओ का ही प्रोनाउंसिएशन कह रहा है, भैया बाबू तो ही करा, हम ना करा ना। तो इसी प्रकार से ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि बेहतर से बेहतर आप लोगों को कंटेंट देने में हमको जो है मज़ा आए और आप लोग सीखे, जाने। लेकिन जानते हो हमने इस सेशन को क्यों शुरू किया है? क्योंकि हमने देखा सोशल मीडिया पर जहाँ भी देखो बच्चा गाली सीख रहा है, गाली बक रहा है, गाली दे रहा है। जहाँ भी गाली हो रही है तो उससे दूर रहिए। एक दौर आएगा ना कि हम लोग नमस्ते प्रणाम करते हैं ना, एक दौर आएगा कि एक दूसरे को गाली देते फिरेंगे, केवल गाली से बुलाएंगे। सोच लीजिए, हमारा कल्चर, भारतीय कल्चर सबसे बड़ा माना जाता था, सबसे बड़ा माना जाता है आज भी, लेकिन हमारा कल्चर किस प्रकार से डूबता चला जा रहा है। मैं क्या कह सकता हूँ, वो बड़े यूट्यूबर भी हैं, आप लोग सपोर्ट किए हैं। यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर कैसे बने? आप लोग सपोर्ट से। अगर हम भी आज इस जो है इससे बना रहा हूँ ना, आप लोगों के पास इतनी क्षमता है कि आप इसको बदल दें, आप ही कर सकते हैं। आप लोगों की स्वेच्छा के अनुसार। इसीलिए बाबू कहता हूँ शेयर कर दीजिए, शेयर करेंगे लोगों को जागरूकता पहुँचेगी। नहीं तो लोगों में इतना जो है भरा जा रहा है। अब एक्टर्स एक्ट्रेस को देख लीजिए, हीरो हीरोइन को, हीरो हीरोइन क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं किसका? जुआ का। जुआ खेलो और नरक में जाओ। जुआ जहाँ पे देखो जहाँ पे जुआ, या फिर क्या हो रहा है? गाली गलौज। यही सोशल मीडिया का पहचान हो गया। सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? सामाजिक वातावरण। लेकिन ये सामाजिक वातावरण कैसी हो गई है? सामाजिक वातावरण कैसी हो गई है? पूरा बदल चुका है, उसका नक्शा बदल दिया है हमने। जैसे कहते हैं ना, ये डायलॉग था उनका जो है हमारे नाना पाटेकर साहब का, सबसे अच्छे एक्टर्स हमको लगते हैं वो आज तक आपको जो है गेमिंग का या फिर किसी का ऐड करते नहीं दिखाई देंगे। क्यों? वो जानते हैं, वो जागरूक। क्रांतिवीर मूवी उनकी देखे होंगे, कहता है ना ऊपर वाला भी देखता होगा तो कितना अच्छा चीज़ बनाई थी इंसान, लेकिन सब क्या हो गए? कीड़े हो गए। तो उसी प्रकार से कितने अश्लील हो गए चुके हैं कि हम लोग जो है, हम लोग ऐसा देखना चाहते हैं। अगर हम ही इसी वीडियो को के थंबनेल पर क्या लगाते कि मास्टर साहब ने बकी गाली, बच्चे को बोल दिया ये शब्द, गंदा शब्द उसमें लिख दें ऐसे, तो उसमें जो है मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि 70% उसमें क्लिक रेट बढ़ जाएगा। 70% लोग देखेंगे कि केवल मास्टर साहब कैसे गरियाया, काहे गरियाया। बस इसी में परेशान है। जिस दिन हम अपनी एलिजिबिलिटी को, अपनी योग्यता को बनाना लगेंगे ना दोस्त, उस दिन हम दुनिया के बादशाह होंगे, दुनिया हमको सलामी ठोकेगी। इसीलिए कहता हूँ शिक्षित बनिए
और हमारे जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब भी बोल दिए थे, क्या है, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इतना जान लीजिए, आपको मन में इतना बैठाना है कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है कि हम पिएंगे और इसको दहाड़ेंगे। इसके बारे में बताएंगे। शिक्षा से विवेक बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, लेकिन सोशल मीडिया से अश्लील बढ़ता है। वही नंगापन वही देखने को मिल रहा है, जहाँ देखो सब मतलब पैसा किसी प्रकार से आई। क्या लोग हैं, क्या जवाना है। मैं तो सोच सोच के अगले दौर की, अगला दौर कैसा होगा उसमें जो है वो सोचने लगता हूँ। चलिए फिलहाल टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए क्या है, टेंस के बारे में पढ़ा रहे थे ना, टेंस के बारे में। तो यहाँ पे हैव बीन और जो है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब हैज है, परफेक्ट का मतलब हैज है। कौन सा परफेक्ट रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा सर जी। ये थोड़ा नियम को दिखाते हैं, आपको नियम को दिखाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। हमने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें आपको पहचानना क्या है अंग्रेजी में। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है बाबू? हैज रहेगा सर जी या फिर हैव रहेगा, हैज रहेगा या फिर हैव रहेगा। अब लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस में होता क्या है, हैज रहेगा, हैव रहेगा और क्या रहेगा, विन रहेगा। क्या रहेगा? विन रहेगा। हैज हैव विन ना। और इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बाकी सब कॉमन चीजें जो है उसमें जो रहेंगी उसको लिखा जाएगा, उसमें जो चीजें रहेंगी उसको लिखा जाएगा। अब इसी प्रकार से पास्ट वाला देख लेते हैं सर। पास्ट वाला देखते हैं क्या है, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देख रहे हैं ना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हाँ। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें सर लगाना जाता है हैव। क्या लगाया जाता है? हैड। और प्लस में बीन, प्लस में वर्ब का वही आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बाकी सब कॉमन रहेगा, बाकी सब कॉमन रहेगा। और इसमें देख लेते हैं फ्यूचर वाले में क्या है, फ्यूचर वाले में देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा दोस्त, इसमें क्या होगा, इसमें क्या लगाया जाएगा, सेल लगाया जाएगा। क्या है, सेल लगाया जाएगा या फिर विल लगाया जाएगा, सेल लगाया जाएगा या फिर विल लगाया जाएगा। प्लस में हैव लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? हैव लगाया जाएगा। प्लस में विन लगाया जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉमन चीजें ये है, फॉर और सिंस। निश्चित के लिए फॉर लगेगा और अनिश्चित के लिए सिंस। सब में रहेगा ये दोस्त, ये सब में रहेगा। से के लिए इसमें भी रहेगा, प्लस में करके फॉर सिंस। टाइम जो दिया रहेगा उसको तो लिखना पड़ेगा, टाइम निश्चित रहता है, इतना ध्यान दीजिए, टाइम रहेगा। तो ये इसमें भी हो गया ना, हैज हैव बीन। उसके बाद वर्ब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म देख लेंगे। उसके बाद वही फॉर रहेगा या फिर सिंस रहेगा, सिंस रहेगा। देख रहे हैं ना, इसी प्रकार से आपको बनाना है।
जितना भी होगा सब इसी प्रकार से होगा। अब ये सर पूछेंगे कि ये जो है ये सब असर्टिव को मैं पढ़ा रहा हूँ, केवल असर्टिव के बारे में ही बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो है ये पूरा टेंस खत्म होता है। आज पूरा टेंस का माजरा ही खत्म। देखिए क्या है, हमने पहले पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हमने पहले पढ़ा है। क्या पढ़ा? इंडेफिनिट के असर्टिव बताया है हमने। क्या है? इंडेफिनिट के जितने भी असर्टिव है उसको बताया है। और उसके बाद जो है फिर क्या है, कंटिन्यूअस बताया है, फिर परफेक्ट बताया है हमने। सबका है, वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ इसी प्रकार से नियम रहेगा। नियम आपको बहुत ध्यान देना है। ये सब्जेक्ट आगे रहेगा, सब में सब्जेक्ट आगे रहेगा। सब्जेक्ट मतलब जो है बोलने वाला है, जिसके द्वारा वो भी रिएक्शन एक्शन किया जाएगा ना, जो भी कार्य किया जाएगा उसी के द्वारा किया जाएगा, वक्ता के द्वारा ना। जैसे देख लेते हैं, जैसे हम जो है देख लेते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल में। वह सुबह से पढ़ रहा है। कौन सा टेंस है सर? सुबह। टाइम का निश्चित है, टाइम है परफेक्ट टेंस। टाइम से परफेक्ट पता चला। रहा है कंटिन्यूअस, है से प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर देख रहे हो ना, दिमाग लगाओगे बाबू। सुबह से पता चला परफेक्ट, सुबह से क्या है? परफेक्ट टेंस है। हमने सुबह से देखा, सुबह देखा, सुबह से ये इससे देखा तो हमने रिलेट किया परफेक्ट का। रहा के है इसलिए क्या हुआ? कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस हुआ? कंटिन्यूअस। है से प्रेजेंट, कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। किससे किससे पता चला? रिलेट करना सीख जाएंगे आप। अगर मैं रिलेट करना सीख गए आगे आपको, इतना ध्यान दीजिएगा ना। अब बात करते हैं, जैसे अब इसको ही हो जाएगा, लड़का है ना। उसके बाद क्या लगता है? ही के साथ हैज लगता है। सर हैज लगा दीजिए। उसके बाद बिन लगेगा, बिन लगा दीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? रीडिंग। कब से भाई? सिंस। निश्चित है, सुबह निश्चित होता है, मॉर्निंग। देख रहे हैं ना कितना गजब आ रहा है। ये इस प्रकार से होगा। अगर मैं यहीं पर था होता तब पास्ट हो जाता, टेंस चेंज हो जाता। यहीं पे था लगा दीजिए, टेंस चेंज। वह सुबह से पढ़ रहा था। टेंस चेंज। अब क्या है? ही हैड बीन रीडिंग। सिंस मॉर्निंग। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से होगा कुछ। यहाँ पे चेंज किया हुआ, हैड हुआ, उसमें हैज था। देख रहे हैं ना, ऐसे होगा। अगर मैं यही होगा लगा दिए होते सर, तब होगा का भी देख लीजिए। सुबह से पढ़ रहा होगा। वह सुबह से पढ़ रहा होगा। देख रहे हैं ना, तो ही क्या हो जाएगा? आई और बी।
आई और बी, आई या फिर वी के साथ सेल लगता है, SHALL सेल लगता है, बाकी सब के साथ विल, यहाँ पे विल, उसके बाद हैव, उसके बाद क्या है विन ना, देख रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। रीड मीन्स पढ़ना, ING फॉर्म जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। रीडिंग कब से पढ़ रहा है, सुबह से, सीन्स लगता है मॉर्निंग। देख रहे हो ना, मैं रोज सुबह से पढ़ता हूँ, मैं रोज सुबह से पढ़ता हूँ। ये कौन सा टेंस हो गया, इंडिफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट। मैं रोज सुबह से पढ़ रहा हूँ, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देख रहे हैं ना, तो रोज के लिए अब डेली हो जाएगा, डेली में सुबह से। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब इसी के निगेटिव को, ये जो है असर्टिव फॉर्म था, इसमें कहीं भी हमने जो है नॉट का प्रयोग नहीं कराया है, अब कराएंगे नॉट का प्रयोग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।